वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड कैलेंडर के बारे में। ये वर्कशीट मैंने क्लास 2 और 3 के लिए बनाई है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों को सबसे पहले कोई भी एक वॉच बनाकर उसमें हमें क्या बताना है, उनके हैंड्स के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर मैंने हैंड्स बनाए हुए हैं। जो सबसे स्मॉल हैंड होता है वो हमारा आवर एंड होता है। इसके अलावा जो उससे थोड़ा बड़ा होता है वो मिनट हैंड होता है, और जो सबसे बड़ा हैंड होता है उसको हम सेकंड हैंड बोलते हैं। मींस ये सेकंड्स बताता है, ये मिनट बताता है और ये आवर्स बताता है। इसके अलावा ये आप सबको मतलब लर्न करा सकते हैं। जैसे 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, 1 मंथ मीन्स यहाँ पर एक मंथ में कितने डेज होते हैं, तो 30 और 31 डेज हो सकते हैं। इसके अलावा फेब का जो मंथ होता है उसमें 28 और 29 डेज होते हैं। 1 ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं मोस्टली। और 366 जो डेज होते हैं वो कब होते हैं, जब हमारा लीप ईयर आता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को लर्न कराएं। उसके बाद आता है एएम। एएम का क्या मतलब होता है, एंटी मेरिडियन। इसका क्या मतलब है, जितना भी हमारा टाइम होगा बिफोर नून, यानी दोपहर के 12 बजे से पहले वाला जो टाइम होता है उसमें हम एएम नोट करते हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद वाला जो टाइम होता है उसके लिए हम पीएम नोट करते हैं, मीन्स पोस्ट मेरिडियन, आफ्टर नून। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ वॉच बनाई हुई है। वॉच और निडल्स को देखकर हमें टाइम बताना है। जैसे यहाँ पर छोटी वाली सुई किस पर है, 2 पर है, और बड़ी वाली 12 पर। तो ये क्या बन गया, 2 o'clock। ऐसे भी नोट कर सकते हैं, या फिर 2 PM, इस तरीके से। क्योंकि मैंने अभी बताया था छोटी वाली सुई क्या बताती है, आवर्स बताती है, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आता है ये छोटी वाली सुई जो है वो किस पर है, 8 पर है, 8 o'clock। तो हमें इसी से पता चलेगा कितना टाइम हो रहा है। जब भी हम 12 पे देखेंगे सुई, इसका मतलब पूरे आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सेम ऐसे यहाँ पर छोटी सुई कितने पे है, 11, तो 11 o'clock। उसके बाद ये 3 o'clock, यहाँ पर 6 o'clock, और ऐसे ही यहाँ पर हमें बताना है स्मॉल हैंड कहाँ पर है, 9 पर है, तो 9 o'clock, इस तरीके से। उसके बाद आता है कुछ को, जैसे यहाँ पर बना हुआ है छोटी वाली सुई जो है 2 पर है और बड़ी वाली सुई 6 पर है, तो ये हमारा क्या बनता है, 2:30 बनता है, 2:30 PM। तो हम इसको किस तरह से नोट करेंगे, 2:30, क्योंकि हाफ कंप्लीट हुआ है, क्योंकि 6 पर आ गई है सुई। तो इस तरीके से भी बच्चों को टाइम बोलना सिखाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर है 3 पर सुई है और एक बड़ी वाली 9 पर है, यानी कि ये कितना बन गया, 2:45। बट 2:45 को हम कैसे लिखेंगे, क्वार्टर टू 3, यानी 3 बजने में 15 मिनट अभी हैं। ये जो सुई होती है इस तरह से डिवाइड होती है एक तरह से, तो इतने पार्ट को हम बोलते हैं क्वार्टर। हर टाइम जहाँ पर भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोलेंगे। तो इस तरह से 2:45। नेक्स्ट यहाँ पर है 5 पर छोटी सुई है और बड़ी सुई 3 पर है, तो ये हो गया 5:15। 5:15 को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 5, क्योंकि यहाँ पर 5 बजने के बाद 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 5:15। उसके बाद है यहाँ पर हमारा कितना टाइम हो रहा है, 12:30। इसको बोलेंगे 12:30, तो हम इसको वैसे क्या बोलेंगे, 12:30, क्योंकि 12 के बाद हाफ कंप्लीट हो चुका है। इतने पार्ट में
ये क्वार्टर हो गया और ये पूरा हाफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको हम वैसे क्या बोलते हैं 7/15, और अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट 7, इस तरीके से। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, तो यानी अभी हमारे 12 जो है कंप्लीट नहीं हुए हैं, यानी कि ये हो गया 11:45। तो 11:45 के लिए हम क्या लिखेंगे, क्वार्टर टू 12, यानी कि 12 बजने में अभी 15 मिनट है, क्वार्टर टू 12, इस तरीके से। उसके बाद आता है डेज ऑफ अ वीक। यहाँ पर मैंने एक एक्टिविटी की तरह बनाया हुआ है ये जैसे, तो बच्चों को आप डेज नेम लर्न कराएं। उसके बाद जैसे ए से लेकर जेड तक मैंने अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उसके बाद आप इस तरह से एक्टिविटी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 19 है, तो 19 मीन्स कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, 19 पर हमारा एस आ जाएगा, एस। उसके बाद 21 पे यू, देन एन, देन डी, देन ए, देन वाई। तो ये हो गया संडे। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, डेज नेम भी लर्न होंगे और वो एक्टिविटी भी कर पाएगा। जैसे 13 पर क्या हो गया हमारा, एम, तो एम ओ, देन एन, फिर डी ए वाई, इस तरीके से। फिर 20 पे टी, फिर यू, फिर ई एस डी ए वाई, फिर डब्ल्यू ई डी एन ई एस डी ए वाई। तो इस तरह से संडे मंडे बच्चों को लर्न करा सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी है कंप्लीट आप 7 डेज़ की कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिल द मिसिंग नंबर्स। देयर आर डैश डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज। देयर आर डैश वीक्स मेक अ मंथ। एक महीने में कितने वीक होते हैं, 4 वीक्स। देयर आर डैश वीक्स मेक अ ईयर। एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52। फ्राइडे कम्स आफ्टर। फ्राइडे किसके बाद आता है, किसके बाद आता है, थर्सडे के बाद। उसके बाद वेडनेसडे कम्स बिफोर। वेडनेसडे किसके पहले आता है, पहले किसके आता है, थर्सडे के पहले आता है, इस तरह से। उसके बाद जुलाई कम्स आफ्टर। जुलाई किसके बाद आता है, जून के बाद आता है। विच मंथ हैज़ 366 डेज। कौन से मंथ में इतने डेज होते हैं, फेब्रुअरी। अक्टूबर कम्स बिफोर। अक्टूबर किसके पहले आता है, नवंबर। यहाँ पर पहले पूछ रहा है ना, नवंबर से पहले अक्टूबर आता है। हाउ मैनी मंथ्स हैज़ 31 डेज। कितने मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे, जैसे जनवरी, मार्च, फिर मई, फिर जुलाई, फिर अगस्त, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद सीधे दिसंबर। तो इस तरीके से हम काउंट कर लेंगे तो हमारे 7 मंथ्स निकल के आते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। उसके बाद है ऑन विच मंथ हैज़ 28 डेज। कौन से मंथ में 28 डेज होते हैं, फेब्रुअरी। तो इस तरीके से हम बच्चों को टाइम्स और कैलेंडर के बारे में लर्न करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।